गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। स्टूडेंट CCC फरवरी एग्जाम 2024 का जो आपका स्टूडेंट्स एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपका जो एडमिट कार्ड है स्टूडेंट वो आ चुका है। तो आप सभी को अब बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर आ सके। स्टूडेंट आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आज क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज क्लास में आप सभी को एंड तक बने रहना है। स्टूडेंट आज क्लास प्रैक्टिस क्लास नंबर 26 है। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में 25 क्लासेज को डिस्कस किया है। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी प्रीवियस क्लासेज को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको CCC फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी सीरीज बाई सभी क्लासेज को देख लीजिएगा। सभी क्लासेज अगर आप देख लेते हैं स्टूडेंट तो 100% आप सभी CCC फरवरी एग्जाम में आप अच्छे ग्रेड से पास आउट हो सकेंगे। स्टूडेंट 100% दवा है अगर आप सभी क्लासेज को देखते हैं तब, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप प्रीवियस क्लास जो है अपने प्रीवियस पेपर है वो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए उसको। CCC मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर को देखिए, आप एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेज है स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए बिना देरी किए हुए। और जो हमारी क्लासेज होती है स्टूडेंट रात को 8 बजे होती है। आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है आप 9458009461 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सहायता किया जाएगा। स्टूडेंट PDF को लेने के लिए आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हम करते रहते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहता है स्टूडेंट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। आज जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलना है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो क्लासेज चल रही हैं वो प्रैक्टिस क्लास है और प्रैक्टिस क्लास में आप सभी को पहले क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। करेक्ट ऑप्शन आप सभी को मैं बताऊंगा, तो जल्दी से आप सभी पहले आपको बताना है, उसके बाद मैं बताऊँगा। बताइए आप सभी बच्चे कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना है आपको। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर F2। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फाइल, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड, ऑप्शन नंबर डी है इंसर्ट। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। तो बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर्मेट, ठीक है इसमें। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सेंड टू बैक एनी शेप इज। इम्प्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे, बताइए आप सभी बच्चे इन इम्प्रेस प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सेंड टू बैक एनी शेप इज, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस इज इक्वल टू। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट इज। इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताना है आपको। बताइए आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इन इम्प्रेस द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेनू में होता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है फाइल,
ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी है टूल्स, ऑप्शन नंबर डी है विंडोज। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर्मेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इज। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस एम इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शंस अवेलेबल एट। एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड टूल बार इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो इज। प्रेजेंटेशन स्लाइड स्लो करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। बताइए, जो कि ऑप्शन नंबर ए है F5, ऑप्शन नंबर बी है शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन नंबर सी है ऑल्ट प्लस F5, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, F5 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इफ़ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस विंडोज देन विच शॉर्टकट की यू प्रेस। यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस W इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इन इम्प्रेस विच मेनू यू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड। आप इम्प्रेस में स्लाइड को लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चों को क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। क्योंकि हम यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिसर्च बेसिस कंटेंट को कंटेंट करके आपको कलेक्ट करके आपके क्लास में हमने लाए हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को लास्ट तक बने रहना है स्टूडेंट। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन है आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्लाइड। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेनू। टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेनू में आता है आपको बताना है। बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर्मेट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इन इम्प्रेस द लेआउट ऑफ ए स्लाइड कैन बी। इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इन इम्प्रेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इज। इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 53,000 होता है इसमें, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो जो भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। स्टूडेंट इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज कितना होता है। तो एक होता है 5 मिनिमम होता है और 3000 मैक्सिमम होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है, ठीक है। मिनिमम मतलब सबसे कम जो जूम होगा वो 5% तक होगा, सबसे जो ज़्यादा होगा वो कितना होगा 3000% जूम होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आई होप। तो स्टूडेंट अगला है आपका इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट कीज यूज टू इंसर्ट अ टेम्पलेट। इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। बताना आपको। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है डूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर एनदर। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सिलेक्ट करने के लिए आप किसकी प्रेस करेंगे। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टैब का यूज करते हैं स्टूडेंट। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ ए फाइल सेव्ड इन इम्प्रेस। इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है आपको बताना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, .odp इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्टकट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं। बताना आपको।
कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स। तो एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मास्टर स्लाइड इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्रोज कमांड अवेलेबल इन विच मेनू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है, बताना आपको। तो बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टूल्स मेनू में होता है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है, तो बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है स्टूडेंट। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 20 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास में आप पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि पर कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है और आप सभी के पास अब बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको जितना प्रैक्टिस कर मिले उतना कीजिए। अगर आपने डेली क्लासेस ज्वाइन किया है, अगर आपको लगता है कि कुछ हमारे पास कुछ कमियां हैं तो दोबारा से क्लासेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा आपके एग्जाम्स में। स्टूडेंट CCC प्रीवियस पेपर है उसको देख लीजिए, CCC मॉडल पेपर है, CCC कंप्लीट कोर्स है, CCC फरवरी एग्जाम है, CCC दिसंबर जनवरी के क्लासेज हैं। अगर ऐसे सभी क्लासेज को अगर आप देखते हैं ना स्टूडेंट, अगर प्रैक्टिस करते हैं, अब प्रैक्टिस में आप मान लीजिए 100 में 100 क्वेश्चंस को आप सही कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो अपनी जो पढ़ाई किया है वो बिल्कुल आप सही वे में किया है और आपका अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे ही होंगे स्टूडेंट। तो इसलिए आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।